नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। आज का हमारा जो सेशन होगा वो राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास में हमारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जैसे हमारा चौहान वंश है, मेवाड़ का सिसोदिया वंश, गोहिल वंश है, मारवाड़ है, बीकानेर है, गुजर प्रतिहार वंश है, कछवा वंश है। तो दोस्तों, जो आज हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन में, बड़ा ही अच्छा कंटेंट है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर कहीं से भी उठाना चाहे तो इन्हीं में से एक डीप में भी जाना चाहे तो हम उसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि कहां से निकाल के लेके आएगा। वो एक पैर चल रहा है तो हम दो पैर चलने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, आज का बहुत गजब का ये वीडियो है, हमारा सेशन है। इसमें देखना, आप नोट्स बनाइए, याद कीजिए, बार बार देखना इसको और बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? इसमें चौहान वंश पढ़ेंगे। चौहान वंश, इसमें चौहान वंश का जो हमारा है, ये जो टॉपिक होगा चौहान वंश, ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में चौहान वंश। अब देखना, इस राजस्थान के चौहान वंश में देखिए दोस्तों क्या क्या होगा, कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें। एक तो अजमेर का चौहान वंश पढ़ेंगे, अजमेर का चौहान वंश, अजमेर का चौहान वंश। और एक पढ़ेंगे दोस्तों हम जालोर का चौहान वंश, जालोर, जालोर का चौहान वंश। एक पढ़ेंगे हम रणथंबोर का चौहान वंश, रणथंबोर का चौहान वंश। ये राजस्थान में तीन वंश, तीन जगह के हम चौहान वंश की ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में देखना आप, इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि चौहान वंश वाली में कि ये जो चौहान वंश होगा हमारा, इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे इस चौहान वंश में, कि इन चौहान वंश ये कौन थे? राजपूत। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। मेनली हमारे तीन टॉपिक रहेंगे, अजमेर, जालोर और आपका रणथंबोर, तीन टॉपिक रहेंगे इसमें। अब देखिए कि सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि चौहानों की उत्पत्ति का इतिहास, चौहानों की उत्पत्ति का इतिहास, या हम कहें कि इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या सिद्धांत है दोस्तों। यहां से हमारे टॉपिक की स्टार्ट करते हैं और हर एक लाइन इतनी गजब की महत्वपूर्ण होगी एग्जाम के लिए, आपको छोड़ना नहीं है, बड़े ही अच्छे कंटेंट के साथ। देखिए कि विभिन्न विद्वान हैं और मैं समझता हूं कि एक मिनट पहले का बीता हुआ वो ही क्या होता है? इतिहास होता है। पहले बीत गया वो ही क्या है? इतिहास है। और उसके बारे में हम सेम टू सेम कभी बता नहीं सकते। जो बोला है, मैंने भी अगर कुछ बोला है पहले वाली क्षण में, तो वापिस ऐसे कैसे रिपीट नहीं होता है। तो इतिहासकार इनका पता करते हैं कुछ स्रोतों से कि ये चौहान आखिर इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इन राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो विभिन्न विद्वान अपने मत देते हैं, वो बताते हैं कि चौहान की उत्पत्ति कहां से होती है। ये सब ये बात अलग अलग है। अब देखिए इसकी स्रोत होते हैं, जैसे सिक्के मिल गए कुछ, इनके क्या होते हैं कि कहां से पता लगे? सिक्के हैं कि किसी राजा ने सिक्के चलाए, उस पर कुछ नाम दे दिया, तो उससे उसकी समय की स्थिति का पता चलता है। या फिर क्या होता है, जैसे शिलालेख होते हैं, पत्थरों पे लिखे हुए लेख, शिलालेख, ये शिलालेख, इस पर राजा ने अपना वर्णन दे दिया, अपने पूर्वजों का वर्णन दे दिया। तो इन शिलालेखों को पढ़कर इतिहासकार अपना मत देते हैं कि ये चौहान किस वंश के थे, राजपूत थे, कौन थे, ये सब अपने अपने। या कुछ साहित्य, लिखा हुआ साहित्य, किसी राजा के समय में किसी विद्वान ने कोई
ग्रंथ लिखा है, किताब लिखी है, टीका लिखी है, तो उसमें उसका वर्णन मिलता है। तो उन मतों को इतिहासकारों ने जाना और फिर बताया कि आखिर चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई। लेकिन दोस्तों, विद्वान है, इस मत पर एक मत नहीं है। किसी ने कुछ अपना तर्क दिया तो किसी ने कुछ अपना तर्क दिया। अलग अलग इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने अपने इन स्रोतों के आधार पर अलग अलग तर्क दिए। कुछ वेद तर्क हैं, कुछ इतिहासकारों के मत हैं कि किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या माना, कौन से शिलालेख को पढ़ा और फिर बताया कि ये चौहान इस वंश के हैं। ये सब बातें हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो क्या है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि वंश से हुई। विद्वान देखिए कौन कौन से, चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति अग्नि वंश से मानी गई। अग्नि कुंड कहे हम, अग्निकुंड से। ऐसे विद्वान जिन्होंने ये कहा कि चौहानों की उत्पत्ति तो अग्निकुंड से हुई है, अग्नि वंशीय हैं, अग्नि में पैदा हुए हैं, ऐसा मत कौन मानते हैं, ये बात हम देखेंगे। इस मत को मानने वाला देखो, एक विद्वान था चंदवरदायी, चंदवरदायी, और इसका एक ग्रंथ है, इसका एक ग्रंथ है पृथ्वी राज रासो। देखिए क्वेश्चन आएगा सीधा सा कि अग्निवंश से निम्नलिखित विद्वानों में से किसने माना चौहानों को, तो चंदवरदायी ने माना। कौन से ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिलता है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंदवरदायी ने इन चौहानों को अग्निवंशीय कहा कि अग्निकुंड से इन चौहानों की उत्पत्ति हुई। अब देखो ये क्या लिखता है इस पृथ्वीराज रासो में कि आबू पर्वत है सिरोही में, माउंट आबू है, आबू पर्वत, और इस आबू पर्वत पर एक ऋषि रहते हैं और ऋषि का नाम है दोस्तों, ऋषि है वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। ये बात कौन बता रहा है, ये बात बता रहा है चंदवरदायी। कहां पर लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो में। इस मत के अनुसार ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से। कैसे, देखिए ये बताता है चंदवरदायी कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, यज्ञ कर रहे थे। ये लो जी, ये अग्नि जलाई और ये हवन कुंड, यज्ञ, ये है आपके ऋषि महाराज जी, ये मान लिया ऋषि वशिष्ठ। ये जब भी क्या करते, ऋषि वशिष्ठ साहब कि मंत्र बोलते, आंखें बंद करते और अपनी साधना आरंभ करते, तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, कैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते और आकर इस हवन कुंड में मांस के टुकड़े डाल देते, हड्डियां डाल देते, पानी डाल देते और इनकी अग्नि को बुझा देते थे। अर्थात इनके जो काम कर रहे थे, ये यज्ञ कर रहे थे, अग्नि यज्ञ ये कर रहे थे, इसमें विघन डालते थे। कौन, ये राक्षस। ये बात कौन कह रहा है, चंदवरदायी कह रहा है पृथ्वीराज रासो में कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करता है, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस यज्ञ करने में विघन डालते हैं, मांस डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, मिट्टी डाल गए, कुछ तो बदमाश प्रवृत्ति के इनके गुदगुदी करके चले जाते थे। तो ये था कि परेशान थे कौन, ऋषि वशिष्ठ साहब परेशान थे। किनसे, इन राक्षसों से, इन दुष्टों से, इन निशाचरों से, बदमाश प्रवृत्ति के लोगों से। तो कहा कि यार मेरा ये कैसे होगा, मेरा यज्ञ संपन्न कैसे हो। तो ये ऋषि वशिष्ठ साहब बैठे हैं और ये अग्निकुंड। अब क्या करते हैं, ऋषि वशिष्ठ साहब ने ये दिमाग लगाया, ऋषि वशिष्ठ साहब ने माइंड लगाया कि चलो ठीक है, इन राक्षसों का संहार करने के लिए, इनको मारने के लिए कुछ उपाय की जाए। तो चंदवरदायी कहता है कि इन राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने कुछ योद्धा इस अग्निकुंड से उत्पन्न किए, जिसमें कौन से, चालुक्य, 4 योद्धाओं का वर्णन मिलता है। चालुक्य,
चौहान, परमार और प्रतिहार, ये चार योद्धा याद रखना। देखिए, ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ किया, राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए इस अग्निकुंड से ऋषि वशिष्ठ ने चार राजपूत योद्धा उत्पन्न किए। कौन थे ये चार राजपूत योद्धा? चार राजपूत योद्धा। योद्धा किससे मुक्ति पाने के लिए? इन राक्षसों से। चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहार। इतिहासकार ये कहते हैं कि पहले प्रतिहार, परमार और चालुक्य तीन को पैदा किया, उत्पन्न किया, इस अग्निकुंड से निकल के आए, इनसे उत्पन्न हुए। और ये जब नाकाम रहे राक्षसों को रोकने में, तो चौथा योद्धा किसको प्राप्त किया? उत्पन्न किया चौहान को। और ये योद्धा इन राक्षसों का क्या करता है? संहार करता है, इनको मारता है। और ये शक्तिशाली योद्धा पैदा हुआ कौन सा? चौहान। तो अग्निकुंड से जिस विद्वान ने इनकी उत्पत्ति मानी है, अग्निकुंड, अग्निकुंड से इस राजपूत इन चौहानों की उत्पत्ति कौन मानता है? चंदवरदाई मानता है। चंदवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र था। और ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। और इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंदवरदाई ने क्या माना भाई? चंदवरदाई ने माना कि इनका अग्निकुंड से इन योद्धाओं का क्या हुआ है? उत्पन्न हुए, पैदा हुए हैं। तो ये मत मानने वाला कौन है? चंदवरदाई मानता है अग्निकुंड से इन योद्धाओं की, कि ये राजपूत योद्धा किससे उत्पन्न हुए? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। अब देखिए, इसी मत का समर्थन, यानी इस अग्निकुंड का समर्थन किसने किया? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। ये बात एक तो चंदवरदाई ने कही, चंदवरदाई ने कही। एक इसी मत का समर्थन करने वाले, मत का समर्थन करने वाले कौन थे? सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन साहब, सूर्यमल मिशन। ये भी मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से। दूसरा जो व्यक्ति है मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, इसने भी क्या किया? इसी मत का समर्थन किया कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई भाई? राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किससे? अग्निकुंड से। तो तीन लोग, चंदवरदाई, सूर्यमल मिशन और मुहणोत नैणसी, मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति किससे होती है? अग्निकुंड से होती है। किससे होती है? अग्निकुंड से। तो याद रखना, चंदवरदाई, चंदवरदाई का ग्रंथ का भी नाम याद रखना है। पृथ्वीराज रासो से ये जानकारी हमें मिलती है। किससे मिलती है? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है किसका है? चंदवरदाई का। संपूर्ण कहानी इसी में मिलती है कि ऋषि वशिष्ठ अग्नि यज्ञ करते हैं और उसमें निशाचर प्रवृत्ति के लोग जो व्याधा डाल रहे थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए चार योद्धाओं को, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार, इन लोगों को कौन पैदा करता है? ये ऋषि वशिष्ठ करता है। तो हमारा एक मत हो गया कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले कौन, कितने व्यक्ति हैं? चंदवरदाई, सूर्यमल मिशन और मुहणोत नैणसी। तो बिल्कुल ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए कि सूर्यवंशी, ये तो अग्निकुंड से मानने वाले तो अपन ने पढ़ लिए। दूसरा जो मत है वो कौन सा है? सूर्यवंशी, कि सूर्यवंशी है राज ये चौहान। सूर्यवंशी कौन? चौहान। ये कौन मानते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा? देखिए, चौहानों को सूर्यवंशी किस किस ने कहा? कहां इसका प्रमाण हमें मिलता है? एक तो देखिए, एक ग्रंथ तो है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ। और इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक हैं पद्मनाभ, सॉरी जैनक भट्ट। जैनक भट्ट इसके क्या है? पृथ्वीराज विजय के जैनक भट्ट है। क्या? जैनक भट्ट इसके पृथ्वीराज विजय के क्या है? लेखक हैं। ये मानते हैं। एक ग्रंथ कौन सा है? हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य।
हमीर महाकाव्य। इसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। एक ग्रंथ कौन सा है? एक ग्रंथ है हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो। इस ग्रंथ में भी क्या माना गया है? इस ग्रंथ में भी चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। और एक देखिए विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर का शिलालेख, तीन बातें देखे, सूर्यवंशी चौहान, पृथ्वी सूर्यवंशी चौहान है, ये मत किसने दिया? पृथ्वीराज विजय में जयानक भट्ट ने दिया। किसने दिया भाई? जयानक भट्ट ने। और हमीर महाकाव्य ये किसने लिखा? नैनचंद्र सूरी। इस काव्य में भी, इस ग्रंथ में भी क्या मिलता है उल्लेख कि चौहान है सूर्यवंशी। हमीर रासो जो सारंगधर के द्वारा लिखा गया, इसमें भी क्या मिलता है? इसमें भी मेरे दोस्तों मिलता है क्या आपका कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। दूसरा देखिए इसी का अपन देखते हैं कि और कौन मानता है? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर शिलालेख, अजमेर शिलालेख। देखिए ये भी क्या मानता है? सूर्यवंशी ही मानता है। ये मत भी क्या मान रहे हैं अपन? सूर्यवंशी। किसको? चौहानों को। तीन पहले पढ़ लिया हमने कि पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, तीनों ही ग्रंथों में चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी माना गया है। चौथा जो मत है ये भी क्या कह रहा है? विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर में एक शिलालेख मिला और उस शिलालेख पर भी क्या बात लिखी हुई है कि ये जो चौहान थे ये क्या है? सूर्यवंशी हैं। ये चौहान क्या है? सूर्यवंशी। एक विद्वान, एक इतिहासकार हुआ गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक ही नाम है, कभी ऐसा मत देख लेना गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। देखिए कितना प्यारा नाम है और बहुत अच्छे विद्वान हुए, एक सटीक निर्णय लेने वाले, एक अच्छा तथ्य प्रमाण पेश करने वाले। हमारे इतिहासकारों में राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। इन्होंने भी क्या कहा कि ये चौहान क्या है? सूर्यवंशी हैं। इन्होंने भी क्या कहा कि ये चौहान है वो क्या है? सूर्यवंशी हैं। तो देखिए सूर्यवंशी के हमने 5 प्रमाण पढ़े हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा? देखिए एक तो सूर्यवंशी का प्रमाण पढ़ा है हमने कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में मिलता है हमें इसका उल्लेख, और एक क्या है? हमीर महाकाव्य ग्रंथ में मिलता है, और एक क्या है? हमीर रासों में मिलता है। नेक्स्ट देखिए तीनों ये मत, और कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर शिलालेख है, इसमें भी क्या कहा गया कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी हैं। और एक विद्वान जो गजब का विद्वान गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी क्या कहा कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी ही हैं। क्या है जी? सूर्यवंशी। तो आपको 2 मत पढ़ा दिए मैंने, एक तो मैंने क्या पढ़ाया? अग्निकुंड वाला पढ़ा दिया, एक सूर्यवंशी वाला पढ़ा दिया, तो याद हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के मत के अनुसार चौहान की उत्पत्ति, चौहान क्या है? तो बताना है सूर्यवंशी है। अजमेर का शिलालेख विग्रहराज चतुर्थ का ये क्या मानता है चौहानों को? ये भी सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या है? सूर्यवंशी। हमीर रासों के अनुसार सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार और पृथ्वीराज रासों के अनुसार क्या है? अग्निकुंडीय हैं। और सूर्यमल मिशन के अनुसार क्या है? अग्निकुंडीय हैं। मूर्णोत नैन्सी के अनुसार क्या है? अग्निकुंडीय। तो बिल्कुल आपको एकदम परफेक्ट याद हो गया 2 मत। तीसरा देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि तीसरा जो मत है वो क्या है? चंद्रवंशी। कि चौहानों को चंद्रवंशी किसने माना? चंद्रवंशी। कौन? चौहान। कि चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशी किससे माना? कि चंद्र से हुई है, चंद्रवंशी है ये। तो ये जो विद्वान है इनका मत कौन सा है? किन विद्वानों ने माना? कहां पर यह बात लिखी हुई है? तो ये बात हम देखते हैं। देखिए एक है पृथ्वीराज चौहान सेकंड, तृतीय मत मान लेना, सेकंड
पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, इसका एक अभिलेख मिलता है, हांसी का अभिलेख, हांसी अभिलेख, हांसी अभिलेख। और ये हांसी कहां पर पड़ती है भाई? हरियाणा में पड़ती है। हांसी कहां पर पड़ती है? हरियाणा में। यहां एक अभिलेख मिला, हांसी में एक अभिलेख मिला, और किसका समय का था ये? किसने लगवाया? पृथ्वीराज चौहान सेकंड के काल का था, तृतीय का नहीं था। और इसमें, इस हांसी अभिलेख में हमें प्रमाण मिलता है कि ये चौहान थे, वो क्या थे? चंद्रवंशी थे। क्या थे? चंद्रवंशी। अब देखिए, सूर्यवंशी के मत पढ़ लिए हमने, किसके पढ़ रहे हैं? कि इनको चंद्रवंशी किन्होंने माना था, ये बात हमें पढ़ रहे हैं। कौन सी बात? चंद्रवंशी वाली। तो पृथ्वीराज सेकंड, ये भी याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में आजकल इतने गजब के फैक्ट आने लगे, पृथ्वीराज सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो फिर आपका माइंड, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ पृथ्वीराज तृतीय, तो आपका माइंड क्या जाता है कि तृतीय होगा। भाई तृतीय नहीं है, यहां पर कौन सा है? सेकंड का अभिलेख है, हांसी का अभिलेख है। कहां मिला? हरियाणा में मिला। और इसमें चौहानों को क्या माना गया? चंद्रवंशी माना गया। एक अभिलेख और ये बात कहता है कि ये राजपूत, ये चौहान चंद्रवंशी हैं। ये कौन सा अभिलेख कहता है? अचलेश्वर, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख। ये अचलेश्वर कहां पर है? सिरोही जिले में, माउंट आबू में। भाई आप देखिए ना, सिरोही जाओ तब, माउंट आबू जाओगे तब अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है, और उस शिलालेख का नाम ही क्या है? अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख है। तो इस अभिलेख में भी क्या उल्लेख मिलता है कि चौहान क्या है? चौहान है चंद्रवंशी। क्या माना भाई? चंद्रवंशी है। तो दो मत मिलते हैं, पृथ्वीराज चौहान सेकंड का हांसी अभिलेख हरियाणा में मिला, इसमें भी क्या कहा कि चौहान है चंद्रवंशी। अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, और ये कहां मिला? सिरोही में। इसमें भी चौहानों को क्या माना गया है? आपके चौहानों को माना गया है चंद्रवंशी। अब देखिए, नेक्स्ट जो हम मत पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, वो नेक्स्ट मत क्या है कि चौहानों को ब्राह्मण माना गया, चौहानों को ब्राह्मण माना गया। ब्राह्मण, ब्राह्मण वंशी कह दीजिए, ब्राह्मण। किस किसने माना? चौहान क्या है कि ब्राह्मण है, राजपूत नहीं है। ये बात किसने कही? ये उल्लेख हमें कहां मिलता है? ये बात हमें देखनी है कि चौहानों को आपके ब्राह्मण वंशी किस किसने माना, किनका मत है, कहां ये उल्लेख मिलता है, ये अभी देखेंगे हम। एक तो देखिए, जो मानने वाला था वो चंद्रवती अभिलेख, चंद्रवती अभिलेख। और ये चंद्रवती अभिलेख कहां मिला? ये चंद्रवती अभिलेख मिला है सिरोही जिले में। चंद्रावती भी आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चंद्रवती अभिलेख सिरोही से मिला। इसमें चौहानों को क्या माना कि चौहान तो क्या है? ब्राह्मण है, राजपूत नहीं है। क्या है? ब्राह्मण है। किसने कहा ये बात? इस चंद्रवती अभिलेख में कहा। दूसरा, एक विद्वान हुए दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। इनकी पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, डायनेस्टीज। देखिए, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में दशरथ शर्मा की किताब है। इस दशरथ शर्मा ने भी क्या कहा कि चौहान क्या है? ब्राह्मण है। चौहान क्या है जी? ब्राह्मण है। वाह साहब, इन्होंने भी क्या कह दिया? दशरथ शर्मा ने भी मान लिया कि ये ब्राह्मण चौहान है जो ब्राह्मण है। चंद्रवती अभिलेख में भी ये उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण क्या है? आपके ब्राह्मण जो है, चौहान है जो क्या है? ब्राह्मण वंशी है। एक जो प्रमुख फैक्ट है, देखिए, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख
एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण, और इन स्रोतों में भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तृत जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से ही मिलेगी। आगे भी हम इतिहास के जब टॉपिक और आएंगे, बहुत जगह बिजोलिया शिलालेख का नाम आएगा, तो इसको अपन देखते हैं। बिजोलिया शिलालेख कहां पर है, कहां मिला? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी राजपूत क्या है? ब्राह्मण हैं। क्या है? राजपूत। चौहान क्या है? ब्राह्मण है। इनको राजपूत नहीं माना है, चौहानों को क्या माना है? चौहानों को माना कि ये ब्राह्मण है। चौहान राजपूत नहीं, राजपूत ना होकर ये क्या है? ब्राह्मण है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में किस समय का है? 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है। किसके समय का है? ये देखिए 1170 ईस्वी का किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान के समय का है। किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान। ये सोमेश्वर चौहान वही है पृथ्वीराज तृतीय का पिता, पापा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। इसके समय में ये शिलालेख लगा। कौन सा शिलालेख लगा? बिजोलिया शिलालेख। 1170 के काल का है। किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान के काल का है। इसी व्यक्ति ने ये शिलालेख तैयार करवाया। देखिए ये कहां पर लगा हुआ था? पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लगा हुआ था। किसने लगवाया वहां पर? भाई लिखवाया ये इसके समय का सोमेश्वर चौहान ने, और इसने एक व्यक्ति था लोलाक जैन। कौन? लोलाक जैन। इस व्यक्ति ने इस शिलालेख को उठाया और कहां पर लगवा दिया? पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लगवा दिया। किस जगह लगवा दिया? पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। किसने? लोलाक जैन ने। किसने लिखवाया? सोमेश्वर चौहान। क्या इसके काल का है? किसके काल का है? सोमेश्वर चौहान का। इसके काल पहले की और इसके काल तक की इसमें जानकारी मिलती है। कौन से? बिजोलिया शिलालेख में। देखिए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान क्या है? ब्राह्मण है। बिजोलिया शिलालेख कहां पर? भीलवाड़ा में। किस समय का? 1170। किसके काल का? सोमेश्वर चौहान का। किससे? पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लोलाक जैन ने लगवाया था। किसने लगवाया? लोलाक जैन ने। अब देखिए इस शिलालेख में सोमेश्वर चौहान, देखिए सोमेश्वर चौहान की एक उपाधि का भी उल्लेख मिलता है लिखा हुआ। कौन सी? प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर जो उपाधि थी वो किसकी थी? सोमेश्वर चौहान की थी। किसकी थी भाई? सोमेश्वर चौहान की। ये उल्लेख कहां मिलता है कि सोमेश्वर चौहान की एक उपाधि थी? कौन सी? प्रताप लंकेश्वर की। ये वर्णन कहां मिलता है? बिजोलिया शिलालेख। और सोमेश्वर चौहान ने इस मंदिर को एक गांव दान में दिया था। उस गांव का नाम था रेवणा गांव। रेवणा गांव। क्वेश्चन आ जाए कि सोमेश्वर चौहान ने रेवणा गांव मंदिर को दान में दिया था, ये उल्लेख कहां पर मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। पर सोमेश्वर चौहान की प्रताप लंकेश्वर की उपाधि थी, ये वर्णन कहां मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। सोमेश्वर चौहान की उपाधि का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। कौन सी उपाधि है? प्रताप लंकेश्वर की है। कौन से मंदिर में लगवाया गया? पार्श्वनाथ में। किस समय का है? 1170 ईस्वी का है। कब का है ये? 1170 ईस्वी का है। और इसने क्या माना कि चौहान क्या है? ब्राह्मण है। क्या है भाई? ब्राह्मण चौहान। देखिए इसमें बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, शिलालेख देखिए एक तो इसके रचनाकार है। कौन है? रचनाकार। एक है इसके लेखक। एक है इसके लेखक। जैसे रचना, मैं कोई शब्द बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में आया कोई भी योजना, तो मैं किसी को बता रहा हूं और वो व्यक्ति लिख रहा है, तो जिसके दिमाग में कोई बात आई वो तो क्या है? रचनाकार। और जिसने लिखा है वो क्या है? लेखक है। तो यहां पर देखिए रचनाकार तो कौन है इसका? गुणभद्र है। गुणभद्र। और लेखक कौन है इसका दोस्तों? केशव है। लेखक कौन है? केशव। तो ये याद रखना
कि बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार कौन है, गुणभद्र है, और लेखक कौन है, केशव है। तो ये याद रखना। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मेरे दोस्तों ये चौहान है वो क्या है, ब्राह्मण है। और इसमें चौहानों का जो गोत्र मिलता है, चौहान, इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को देखिए क्या कहा गया, जो मेन टॉपिक है, मेन बात है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। कौन सा, वत्स गोत्रीय, गोत्रीय ब्राह्मण, ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब देखिए चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का प्रमाण कहां पर मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में। इस बात को अच्छी तरीके से याद कर लेना कि चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसमें भी हमने 3 बातें देखी कि किस किस ने ब्राह्मण माना है, ये बात किस किस ने कही। ये बात हमारे एक तो दशरथ शर्मा जी ने कही, एक चंद्रावती का अभिलेख है उसमें ये प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखना कि ये, और एक ग्रंथ और है कायम रासो, कायम, कायम रासो, इसके लेखक हैं जान कवि, जान कवि। इनको न्यामत खां भी नाम है था इनका, न्यामत खां, एक ही नाम है, जान कवि भी कहते थे, न्यामत खां भी कहते थे। कौन सा ग्रंथ है, कायम रासो। इसमें भी चौहानों को क्या बताया गया, ब्राह्मण ही बताया गया। तो 4 बातें हो गई, ब्राह्मण मानने वाले कौन, एक तो आपके चंद्रावती का अभिलेख है, एक आपका कौन सा है, कायम रासो है, और एक आपका बिजोलिया शिलालेख है, ये सब, और दशरथ शर्मा जी ने माना। तो याद रखना है बिजोलिया शिलालेख में, इसमें कुछ नाम भी अलग अलग राजस्थान की जगह के मिलते हैं। जैसे नागौर का नाम अक्षत्रपुर मिलता है, बिजोलिया का बिजोलिया नाम नहीं मिलता है इस शिलालेख में, विजयावली नाम मिलता है, जो अपन आगे आने वाली क्लासों में सब पढ़ेंगे ये नाम वाम कि किसका। जैसे मांडलगढ़ का मांडलकर नाम था, प्राचीन नाम। तो ये नाम भी अलग अलग इसके मिलते हैं। दिल्ली का दिल्ली का नाम था, भीनमाल का श्रीमाल नाम था, ये सब नाम अलग अलग क्या कहां मिलते हैं, बिजोलिया शिलालेख। तो अपन ने मत पढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों वो क्या